हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। और आप सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वो अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, और जानते ही हो हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो जितनी बड़ा लिखित संविधान है उतना ही बड़ा और उससे भी बड़ा उनका चरित्र है। ठीक है, उनकी इज्जत है इस देश में। सही है। और जानते ही हो इज्जत इसलिए है कि आदमी समझो कि आदमी जब एक बार किसी सब्जेक्ट में पीएचडी की डिग्री ले लेता है तो अपने आप से बड़ा किसी को नहीं समझता। उस आदमी ने 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में डिग्री ली, और वो भी ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी से। और उस समय डिग्री लेना, समझ रहे हो, उस समय के लोग बीए कर लेते, 12th पास कर ले तो बड़े बाबू की नौकरी। ठीक है, समझ रहे हो कैसे कैसी नौकरी मिल जाती है। उस समय उस आदमी ने पीएचडी की। ठीक है, और इतना करने के बावजूद एकदम विनम्र स्वभाव ये दर्शाता है। इसलिए उनकी कभी समय मिले तो जीवनी जरूर पढ़ना। उनके संघर्ष भरी, मतलब बचपन से कितना संघर्ष किए, उसके बाद संविधान के पितामह कहे जाने तक की पूरी जर्नी कभी देखना, तुमको प्रेरणा जरूर मिलेगी उससे। ठीक है, तो एक बार फिर से उनके चरणों में हमारा सत सत नमन। मगर एक बार जीवनी उनका जरूर पढ़ना है। ठीक है, बहुत प्रेरणा देगा तुमको। सही है। चलो इसी शब्दों के साथ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाबू। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थोड़ा साउंड का आवाज़ आएगा क्योंकि हमारे कॉलोनी में अम्बेडकर जयंती बनाया जाएगा, तो अभी से डीजे उजे बजना स्टार्ट होगा। सही है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि when there is a phase difference of 90 डिग्री बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो वो क्या कहलाएगा। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का कालांतर है। तो ये केवल दो केसों में हो सकता है, या तो सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो या तो प्योरली कैपेसिटिव है। ठीक है, क्योंकि दोनों कह सकते हैं, इसमें लीडिंग लैगिंग का कोई चक्कर नहीं बोला है। ठीक है, तो लीडिंग होगा करंट तो कैपेसिटिव होगा, और वोल्टेज लीडिंग होगा तो लैगिंग होगा। मगर ऐसा कुछ बोला नहीं। तो हमको ये पता है कि उस समय सर cos 90 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, शून्य होती है, और cos फाई ही हमारी क्या होती है, पावर फैक्टर होती है। तो हम बोल सकते हैं सर जी हमारा 0 पावर फैक्टर होगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मेन टर्म ऑफ सिंक्रोनस ऑफ टू अल्टरनेटर, यानी किसी चीज़ को तुम अगर सिंक्रोनाइज कर रहे हो या फिर सिंक्रोनस कर रहे हो, यानी सेम गति से चलाने का प्रयास कर रहे हो, एक दूसरे के तुल्यकालिक बना के चलाने का प्रयास कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। वोल्टेज कॉमन होनी चाहिए, हाँ सर होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी कॉमन होनी चाहिए, हाँ सर सेम होनी चाहिए। और फेज सीक्वेंस भी सेम हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो लोड सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लोड को ही तो हम एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो ज़्यादा केवी का अल्टरनेटर होगा केवीए का, वो ज़्यादा पावर शेयर करेगा, जो कम होगा वो कम करेगा। तो लोड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन कि द डिज़ायर डेप्थ, यानी जो हम गड्ढा खोजते हैं किसके लिए, वोल्टेज को अंदर डालने के लिए, जिसको ट्रेंच बोलते हैं हम। ठीक है, तो केबल को अंदर डालते हैं गड्ढा खन के अंडरग्राउंड केबलिंग में। तो जो लो मीडियम हो या फिर एक तरीके से हाई लेवल तक भी चल जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनको कितने गड्ढे के अंदर रखना चाहिए, तो सर 0.75 मीटर के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, यानी लगभग 1.25 मीटर के अंदर रखनी चाहिए। सही है। बहुत सारे मेथड है अंडरग्राउंड करने के, कभी अलग वीडियो में देखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो फ्री का नंबर बांटता है, और ऐसा क्वेश्चन तुमको 3 से 4 हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, हर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फार्मूला क्या, वही NS बराबर 120 F/P वाला। NS की वैल्यू दी हुई है, पोल की वैल्यू दी है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। क्योंकि हमको पता है कि 2 पोल के लिए 3000, 4 पोल के लिए 1500, 6 पोल के लिए 1000, और 8 पोल के लिए 750, और 12 पोल के लिए 600। ये सब चीज़ें याद रखना है। ठीक है, समय बचेगा तुम्हारा, नहीं कर लूँगे तो आ ही जाएगा। चलो अगला देखते हैं। किस ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में। किस ट्रांसफार्मर में दक्षता 100% होती है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में। कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कभी गर्मी नहीं होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सब सारी कहानी आइडियल ट्रांसफार्मर की हमारी होती है, जो क्या तक कोई आइडियल है ही नहीं। सही है। चलो
DOL स्टार्टर जो होता है वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ओवर करंट, ओवर वोल्टेज नहीं। देखो DOL मतलब एक तरीके से समझो तो कोई रिले ही नहीं लगा है, ठीक है, ये समझो। DOL मतलब कोई रिले, कोई ओवरलोड रिले या नो वोल्ट रिले, एनबीसी, ये सब कोई कॉइल ही नहीं, ठीक है। तो इंटरनल फॉल्ट नहीं, आउटर साइड के मोटर को काटने के लिए नहीं। देखो ये जो DOL होता है केवल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होते हैं उनको हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी सर्किट को तोड़ने या जोड़ने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। ये कभी भी तुमको ओवरलोड या अंडरलोड से प्रोटेक्शन नहीं देता या इंटरनल फॉल्ट से, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। व्हाट विल बी द फॉल्ट इफ द कॉन्टैक्ट ऑफ कार्बन ब्रश विथ कम्यूटेटर इज इम्प्रॉपर इन यूनिवर्सल मोटर? क्या होगा, यही पूछा है कि जब कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में क्या हो, अच्छे से संपर्क न हो, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा संपर्क होने लगे, तो उसमें कौन किस टाइप का फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो सर फॉल्ट तो नहीं आएगा, मगर हाँ एक चीज़ हो सकती है, क्या होगा सर, हमिंग साउंड जरूर निकलेगा, ठीक है, किट कुट की हमेशा आवाज़ आती रहेगी। मोटर तो स्टार्ट होगा ऐसा है नहीं, शॉक नहीं देगा क्योंकि मोटर के अंदर लगी होती है, कोई शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट थोड़ी हुआ है, ठीक है। मोटर नॉट प्रोड्यूस टॉर्क तो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि धारा जाएगी, मगर ये है कि सारी चीज़ें होंगी मगर क्या होगा, साउंड बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, हो सकता है स्पार्किंग भी हो, सही है ना। चलो इसका कारण ये भी हो सकता है कि स्पार्किंग हो, सही है ना। चलो अगला, पावर सब सर्किट में किससे कम हमारी वाट नहीं होनी चाहिए? तो देखो अगर लाइट फैन बोलता है तो सर 800 वाट मारते हैं, अगर पावर बोला है तो सर 3000 वाट मारेंगे, इसमें पॉइंट बोलता है तो सर 10 पॉइंट मारते हैं, इसमें पॉइंट बोला है तो सर 2 पॉइंट मारते हैं, मगर यहाँ पे वाट पूछा है तो 3000 वाट हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जस्ट उसके नीचे अगला क्वेश्चन पूछ दिया, BIS के अनुसार लाइट फैन सब सर्किट में कितनी मैक्सिमम लोड होनी चाहिए? अभी बताया था सर 800 वाट, और पॉइंट की बात करता तो सर 10 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। ये 1500 क्या दिया है जी? 1500 सर एक पॉइंट का दिया है, किसके लिए? पावर सब सर्किट के लिए, क्योंकि 2 ही पॉइंट यूज़ करते हैं तो 1500 3000 हो जाता है, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। Which of the following is the flow of water from turbine to the stream in the hydroelectric power plant? अच्छा, क्या करता है, देखो ध्यान समझना, हम डैम से पानी टरबाइन तक ले जाते हैं, ध्यान समझना, डैम से पानी टरबाइन तक ले जाते हैं तो पेन स्टॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मगर टरबाइन तक पानी पहुंच गया है, अब उसको क्या करना है अब एक तरीके से वहाँ तो पानी रखेंगे नहीं, वहाँ का पानी क्या होता है फिर नीचे जाके नदियों या तालाबों में मिल जाता है, ठीक है। तो कौन सी होती है जो टरबाइन से निकला हुआ पानी नदियों में या तालाबों में जाके मिलाता है, तो उसको बोलते हैं टेलरेस, क्या बोलते हैं, टेलरेस, ठीक है। वो नीचे से होते हुए कहाँ चली जाती है, नदियों तालाबों में चली जाती है, तो टेलरेस इसका सही हो जाएगा, पेन स्टॉक नहीं, ध्यान समझना क्या कहे हैं, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पैरामीटर इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ DC मोटर इंक्रीज, यानी ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि DC मोटर की स्पीड बढ़ने से हमारी वो बढ़ जाती है? तो हमको पता है सर जी N क्या होता है, EB/5, यानी बैक EMF बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है, यानी जब तुम आप स्पीड बढ़ाओगे तो सर बैक EMF भी बढ़ेगी, जैसा कि क्वेश्चन पूछा है कि DC मोटर का तुम स्पीड बढ़ा रहे हो तो सर बैक EMF भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बैक EMF इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और सर जब फ्लक्स बनाएंगे यानी जब फील्ड फ्लक्स बढ़ाएंगे तो स्पीड कमांड घट जाएगा, सही है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर which type of combination is given in inverse equivalent resistance by the algebraic sum of the inverse of the individual resistance, यानी वो ये बोला है कि जब आप R तुल्यांक निकालते हो तो ऐसा कौन सा सर्किट है कि जब आप R तुल्यांक निकालते हो तो इसको भी 1/, यानी इन्वर्स यानी व्युत्क्रम करना पड़ता है, और इधर भी जो सबका सम करते हैं उसको भी व्युत्क्रम करना पड़ता है, 1/1 R1 + 1/R2। तो सर ये तो हम पैरेलल में ही करते हैं ना, कि दोनों का ही व्युत्क्रम लिखते हैं, यानी तुल्यांक भी आता है वो भी व्युत्क्रम आता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो वो भी व्युत्क्रम आता है। तो सर ये हमारा किस में होता है, सर पैरेलल कनेक्शन में होता है। और पैरेलल कनेक्शन में सर हमको ये भी पता है कि क्या होता है, वोल्टेज का मान सभी शाखाओं में बराबर होता है मगर धारा का मान
बढ़ता है, और जो तुल्यांक प्रतिरोध आता है वो सबसे कम वाले प्रतिरोध यानी जो शाखा में सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम आता है। सही है, तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रिएक्टिव पावर पूछा है। हाँ सर, रिएक्टिव पावर पूछा है, तो अगर 2 पावर पूछता तो VI cos फाई हो जाता। रिएक्टिव पावर पूछा है तो सर साइन फाई हो गया है। अगर अपेरेंट पावर पूछता तो केवल VI होता है। इसकी इकाई की बात करें तो सर वॉट होता है। इसकी इकाई की बात करें तो सर VAR होता है। इसकी इकाई की बात करें तो सर केवल वोल्ट एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VI साइन फाई। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, किसी सर्किट में अगर इंड्यूस EMF सेटअप हो रहा है तो वो अपोजिशन फोर्स कौन सा होता है जो उसके करने का विरोध करता है। यानी सिंपल बात में, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कौन करता है। बाप ने राजगद्दी पे बैठाया तो बाप को ही मार देगा वो, ठीक है, जैसे उदाइन सब किए थे। सही है ना, तो वो कौन होता है हमारा, सर लेंज लॉ होता है। इनका पूरा नाम क्या था सर, एमिल लेंज था, याद रखना। देखो ओरेस्टेड हुए थे, ओरेस्टेड के चेला हुए थे फराडे, तो जब फराडे हुए तो फराडे के चेला कौन हो गए, एमिल लेंज हो गए। सही है, और पता है चेला लोग का काम उंगली करने का, तो उन्होंने उंगली पक्का किया था। सही है ना, चलो अगला, द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि तुम वोल्ट मीटर से कभी भी तुम 12 kV या 32 kV नहीं माप सकते, ठीक है। तो माप नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा सर, पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके टर्न के अनुपात में ही वोल्टेज का मान घटा लेते हैं। वोल्टेज का मान घटा के हम चाहें तो वोल्टमीटर से माप सकते हैं, ठीक है। तो उसी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके क्या करते हैं हम, उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं और उसके अनुपात में वोल्टेज वोल्टमीटर से माप लेते हैं। तो होता कौन है सर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। ये तो याद करना पड़ेगा जी, नहीं तो होगा नहीं। कि पूछा है कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इनमें से कौन सा कोड है जो डिजाइन, इंस्टॉलेशन और कैलकुलेशन किसके लिए, अर्थिंग सिस्टम के लिए बना है। तो वो कौन सा नियम है, IS 3043। सही है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भी नहीं, हम तो वैसे भी कुछ नहीं करते, पेपर तुम्हें को देना है। चलो अगला, जो वेरिएबल रिलक्टेंस या परमानेंट मैग्नेट होता है, हाइब्रिड और बेसिक किसके टाइप होते हैं। यानी रिलक्टेंस मोटर का, परमानेंट मैग्नेट का, इन दोनों का हाइब्रिड जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्टेपर मोटर कहलाता है, ठीक है। वो जो स्टेप एंगल होता है वो कैसे होता है, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR गुणे है 360 डिग्री, यही होता है ना। हाँ सर, तो निकालोगे तो एंगल भी निकल जाएगा, जो कि सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो अगला देखते हैं। Which of a DC generator does not consist of a magnetic field system। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा DC जनरेटर का भाग है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम नहीं होता है। देखो पोल कोर में होता है मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम, फील्ड कोर में भी होता है, कोर की बात हो रही है, एक्साइटिंग कॉइल होता है, मगर आर्मेचर कोर में कोई भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें करंट क्या होता है या वोल्टेज इंड्यूस होता है केवल। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। व्हाट फंक्शन डज द सिलिका जेल सर्व्स इन ब्रेदर फॉर ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में जो हमारा सिलिका जेल है वो किस तरीके से अपना, क्या कहते हैं, एक तरीके से अपना कुछ काम करता है या फिर अपने हिसाब से अपनी उपस्थिति दर्शाता है। तो सर उपस्थिति दर्शाता है क्या करके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, यानी नमी को अवशोषित अपने अंदर करके, ठीक है, तेल को शुष्क रखने का काम करता है, ठीक है, नमी से दूर रखने का काम करता है। तो सिलिका जेल होता है जो कि ब्रेदर में भरा जाता है, ठीक है। जब सूखा रहता है तो ब्लू कलर का होता है और जब नमी सोख लेता है तो पिंक कलर का हो जाता है। कलर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ड्राई सेल
ड्राई सेल क्या होता है सर? उसमें जिंक और कार्बन कार्बन के क्या होते हैं? एनोड बने होते हैं और जिंक के कैथोड बने होते हैं। ठीक है, इसमें भरा क्या जाता है तो सर इसमें जिंक क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड भरी जाती है। ड्राई सेल जो सर है वो लैक्लांचिया सेल का क्या है? मॉडिफाइड रूप है। और इसके ईएमएफ की बात करें तो सर ईएमएफ हमारा 1.5 वोल्ट आता है। और सर ये हमारा प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हम अपने डेली यूज़ में टॉर्च वॉर्च में करते हैं वो सर ड्राई सेल ही करते हैं। सही है, इतने क्वेश्चन पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पिद्दी क्वेश्चन है, जो कर लिया राजा आदमी है वो बहुत तेज माना जाएगा। ठीक है, चलो जनरेटेड वोल्टेज कितना होता है इंडिया में? 50 हर्ट्ज होता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द बैटरी, यानी बैटरी को पहचानो ये कौन सी बैटरी है? सर ये तो वही बैटरी है जो हमारे घरों में रहती है और ख़ासकर गर्मियों के दिनों में बहुत हमको मदद करती है। ठीक है, हमको राजा बनाता है, यानी जिसके घर में इन्वर्टर वो राजा आदमी गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो सर ये लेड एसिड बैटरी होती है। इसकी पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो सर PbO की बनी होती है। नेगेटिव की बात करें तो Pb की बनी होती है। जब दोनों टोटली चार्ज हो जाते हैं तो जो PbA है वो डार्क ब्राउन हो जाता है और जो जो नेगेटिव है वो स्लेटी कलर का हो जाता है। ठीक है, या फिर ग्रे कलर का हो जाता है। सही है, इतनी कहानी। इसमें भरा क्या जाता है तो सर इसमें डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। ठीक है, 1250 इसके क्या है? लाइफ टाइम है। ठीक है, ईएमएफ की बात करें तो 1.2 समथिंग वोल्ट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करो फुली चार्ज पे तो 1.28 होता है। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी की बात करोगे तो लगभग 90% होती है और वाट आवर एफिशिएंसी की बात करोगे तो लगभग 80% या 75% होती है। ये सब सारी चीज़ें याद करना किसके लिए? लेड एसिड बैटरी के लिए। और सर ये प्राइमरी सेल होता है। बेस्ट एग्जांपल प्राइमरी सेल को हम लोग इसी को काउंट करते हैं, क्योंकि ये बार बार रिचार्ज सेकेंडरी सेल क्योंकि ये रिचार्ज हो जाते हैं। सही है, चलो अगला। इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो कहाँ होता है? सर कहाँ होता है? ये फील्ड में ही, क्योंकि जो सर हम एक्साइटेशन देते हैं वो भी कहाँ देते हैं? फील्ड में देते हैं। तो जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी जो अवशिष्ट चुंबकत्व है हमारे फील्ड बाइंडिंग में ही रह जाती है। ठीक है, जो एक्साइटर होता है वो अधिकतर कौन होता है? डीसी शंट या बैटरी भी हो सकते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुल लोड ट्रांसफार्मर है जिसकी 800 वाट कॉपर लॉस है, तो पूछा है कि हाफ लोड पे बताओ क्या होगी दक्षता, कितना वाट होगा हाफ लोड पे। तो हमको पता है कि अगर P डिजायर्ड पूछा है और हाफ लोड की बात किया है तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, गुणे फुल लोड पे कितना है जी? सर 800 वाट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किए तो क्या हो जाएगा? 1/4 गुणे 800 की बात किए हैं तो कितना हो जाएगा? सर 200 हो जाएगा। सही है, 200 हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट आर्मेचर कंट्रोल? ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर। आर्मेचर कंट्रोल मेथड इसी को तो बोलते हैं। रजिस्टर आर्मेचर के सीरीज में क्या होते हैं? रजिस्टर जोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है? हमारी स्पीड घट जाती है। बेस स्पीड से भी स्पीड घट जाती है। उस समय क्या होता है? कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर यानी नियत बलागुण और परिवर्ती पावर प्राप्त होता है। ठीक है, आर्मेचर के साथ शंट करोगे तभी प्रतिरोध का आर्मेचर का मान कम ज़्यादा होगा सर प्रतिरोध का, तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता ही है जिसको हम वॉट डी नॉट के जानते हैं, जो कि बेस स्पीड से उच्च स्पीड और निम्न स्पीड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। मगर ये लेमिनेशन कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है जी। आर्मेचर का लेमिनेशन करते हैं तो एडी करंट कम होता है, न कि स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है, तो बाबू आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बार फिर से जय भीम।